नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नवरात्र के दिनों में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की आमने सामने लड़ाई देखने को मिल रही है। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर पूरे यूपी में बवाल मच गया है। बताएंगे आपको कैसे एक पोस्टर ने माहौल गरमा दिया है। फिर दूसरी खबर में बात आजम खान की, जिनकी रिहाई ने सियासी पारा हाई कर दिया है। तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, तो क्या कुछ चल रहा है आजम खान को लेकर बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात होगी विनय कटियार की, जिन्होंने सीधे सीधे अयोध्या के मुसलमानों को टारगेट किया। साफ कहा कि अयोध्या में मुसलमानों का क्या काम है। बताएंगे आपको कैसे मुस्लिम समुदाय को लेकर अयोध्या में बवाल मचा हुआ है। फिर चौथी खबर में बात यूकेएसएससी पेपर लीक में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से। नवरात्र का पवित्र अवसर चल रहा है और इसी बीच मध्य प्रदेश के रतलाम में गरबा पंडालों के बाहर लगे पोस्टरों ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। इन पोस्टरों में साफ साफ लिखा है कि गैर हिंदुओं खासकर मुसलमानों को गरबा आयोजन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस घोषणा ने हिंदू मुस्लिम तनाव को नई हवा दे दी है और सांप्रदायिक माहौल को और भड़का दिया है। रतलाम के काजी मोहम्मद सईद काजी अहमद अली ने मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं से अपील की है कि वो नवरात्रि के मेले और गरबा आयोजनों में पूरी तरह दूर रहे। उनकी इस अपील को कुछ लोग शांति बनाए रखने की कोशिश बता रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये अपील वाकई सामाजिक सौहार्द के लिए है या इसका मकसद मुस्लिम समुदाय को हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन से अलग थलग करना है। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों ने गरबा में मुसलमानों की एंट्री पर सख्ती दिखाने के लिए 11 सूत्री दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस संगठन का दावा है कि ये कदम लव जिहाद जैसे खतरों से हिंदू संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए उठाया गया है। उनका कहना है कि मुस्लिम युवा जानबूझकर हिंदू धार्मिक आयोजनों में घुसपैठ कर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं, जिससे सामाजिक और धार्मिक तनाव बढ़ता है। रतलाम की एक स्थानीय हिंदू महिला रीना ठाकुर ने सवाल उठाया कि अगर कोई मुस्लिम इन नियमों को तोड़कर गरबा में शामिल होने की कोशिश करता है तो क्या होगा? या ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी या उन्हें मुस्लिम समुदाय से बाहर कर दिया जाएगा? रीना जैसे कई लोग इस बात से चिंतित है कि मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग जानबूझकर हिंदू धार्मिक आयोजनों में दखल देकर माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है। यह विवाद अब मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश तक फैल गया है। यूपी के कई शहरों जैसे कि लखनऊ, कानपुर और मेरठ में गरबा आयोजनों में आयोजकों ने सख्ती शुरू कर दी है। पहचान पत्र की जांच, कड़े सुरक्षा इंतजाम और कुछ जगहों पर हिंदू धार्मिक प्रतीकों को अनिवार्य करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हिंदू त्योहारों में घुसपैठ कर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये मामला शांति से सुलझेगा या ये और गहराएगा, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को नुकसान पहुंचेगा। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो आजम खान से जुड़ी है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर के बादशाह कहे जाने वाले आजम खान की 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहाई ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। आजम खान पर फर्जी दस्तावेजों से जुड़े 72 मामले दर्ज थे, जिसके चलते वो लंबे समय तक जेल में रहे। जिनकी रिहाई पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे न्याय की जीत करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाकर उनकी सियासी ताकत को कम करने की कोशिश की है। सपा नेता शिवपाल यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने आजम को गलत सजाएं दी, लेकिन अदालत ने उन्हें राहत दी है। सपा इस रिहाई का पूरा श्रेय लेने की कोशिश में जुटी है, लेकिन आजम खान के परिवार का बयान सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर रहा है। आजम के परिवार ने साफ कहा कि उनकी रिहाई में सपा का कोई खास योगदान नहीं है। अगर अखिलेश चाहते तो आजम खान
कभी जेल में ही नहीं होते। परिवार का कहना है कि जब आजम जेल में थे तब सपा ने उनका साथ नहीं दिया और वह अखिलेश यादव से बेहद नाराज है। इस बयान ने सियासी हलकों में तूफान खड़ा कर दिया है। अब कयासों का बाजार गर्म है कि आजम खान सपा छोड़कर बसपा में शामिल हो सकते हैं और इसी बीच बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दावा किया कि आजम खान की रिहाई से सपा को कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि जनता में उनके खिलाफ गुस्सा है। सक्सेना ने कहा कि आजम के खिलाफ कई गंभीर मामले अभी तक लंबित है और उनकी सियासी हैसियत अब पहले जैसी नहीं रही है। लेकिन सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन का कहना है कि भले ही आजम खान सपा छोड़ दे, मुस्लिम वोट बैंक अखिलेश यादव के साथ ही रहेगा। सपा सांसद रुचि वीरा ने इन खबरों को झूठी अफवाह करार दिया और कहा कि सच्चाई आजम खान खुद सामने लाएंगे। हालांकि आजम खान का भी बयान सामने आया। उनसे जब पूछा गया कि वो बसपा में शामिल होंगे तो उन्होंने कहा कि इस बात को अभी मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, यानी उनकी तरफ से भी अभी साफ नहीं किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आजम खान जैसे प्रभावशाली नेता का सपा से जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा? क्या उनकी बसपा में एंट्री सपा के सियासी समीकरण को पूरी तरह पलट देगी? ये देखना दिलचस्प होगा कि रामपुर का ये बादशाह अब किस दिशा में कदम बढ़ाता है। अब तीसरी खबर में बात करते हैं जो अयोध्या से है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार ने अयोध्या में मुस्लिम समुदाय को सीधे निशाना बनाकर सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने धननीपुर में प्रस्तावित मस्जिद निर्माण पर सवाल उठाते हुए कहा कि अयोध्या में मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। कटियार का कहना है कि अयोध्या हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है और यहाँ मस्जिद का निर्माण सनातन धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम समुदाय को अयोध्या में रहने का कोई हक नहीं क्योंकि ये सनातन धर्म का केंद्र है। इस बयान ने अयोध्या में पहले से चल रहे सांप्रदायिक तनाव को और गहरा दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के धननीपुर गांव में मस्जिद बनाने की जमीन दी गई थी। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन यानी IICF इस मस्जिद के निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहा था। हाल ही में मस्जिद के नक्शे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अड़चनें सामने आई और उनके नक्शे को खारिज कर दिया गया। अब बीजेपी नेता के इस बयान ने विवाद को और हवा दे दिया। विनय कटियार के बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राम मंदिर निर्माण के बीच अयोध्या में धननीपुर मस्जिद का मुद्दा लगातार राजनीतिक और धार्मिक बहस का विषय बना हुआ है। कटियार के इस बयान से मुस्लिम समुदाय में गुस्सा भड़क गया। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करार दिया। सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम समुदाय जानबूझकर अयोध्या जैसे संवेदनशील क्षेत्र में मस्जिद निर्माण के जरिए तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या फिर ये मस्जिद की सियासत है जो हिंदू वोटरों को एकजुट करने के लिए ऐसे बयानों का सहारा ले रही है। अयोध्या पहले से ही राम मंदिर निर्माण के बाद सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है। कटियार का ये बयान उस आग में घी डालने का काम कर रहा है। स्थानीय लोग डरे हुए हैं और ये विवाद हिंसा का रूप ले सकता है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। अब देखना यह होगा कि क्या ये विवाद और गहराएगा या प्रशासन इसे शांत करने में कामयाब होगा। और अब आखिरी खबर में बात यूके SSSC पेपर लीक मामले की। देहरादून पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने मुख्य आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया है जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके SSSC की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कांड में शामिल था। खालिद पर आरोप है कि उसने मोटी रकम के बदले परीक्षा के पेपर बेचे जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया। पुलिस ने बताया कि खालिद लंबे समय से इस गैरकानूनी धंधे में लिप्त था और उसने कई लोगों के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस मामले ने उत्तराखंड सरकार पर सवाल खड़े किए कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं रुकेगी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या खालिद जैसे लोग जो मुस्लिम समुदाय से है जानबूझकर ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर समाज में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने साफ किया है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जांच में अब तक कई अहम सुराग मिले हैं और पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।